आशा भगवती व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर यह व्रत 8 दिन तक चलता रहता है। व्रत की विधि। उसे दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लिपे। आशा भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपए, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, एक सुहाली और एक फल चढ़ावे। 8 कोनों पर दीपक जलावे। इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुने। 8वें दिन एक सुहाग पिटारी 8 कोनों पर चढ़ावे। 8वें दिन 8 सुहालों का बायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर देवें। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 9वें वर्ष में व्रत का उद्यापन करें। आशा भगवती व्रत कथा। हिमाचल का एक राजा था। उसके 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती और पहनती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री मैं अपने भाग्य का खाती और पहनती हूँ। किंतु गौरा ने कहा, पिताश्री मैं आपके भाग्य का खाती और पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह भिखारी रूप धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। मार्ग में पार्वती जी का जहां भी पैर पड़ता वहां की घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहां भी पार्वती जी पैर रखती है वहां की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि यह अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उद्यापन कर तो इनका यह दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर तथा गहनों से अलंकृत हो पार्वती जी के मायके की ओर चल दिए। मार्ग में इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत व्यथित थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बांध दें। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसकी भी पीड़ा देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हठ पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद में आगे की ओर चल पड़े। पार्वती की बहन गोरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही गई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपने भाभियों के पास चली गई। वहां उसकी भाभिया आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। तब भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उद्यापन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, यह अंगूठी ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पार्वती जी ने उस अंगूठी से उद्यापन का सामान मांगा। अंगूठी ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित उपलब्ध करा दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उद्यापन की तैयारी कर रहे थे, तब जाकर सामान तैयार कर सके हैं, और तुमने थोड़ी सी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सब ने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उद्यापन किया। जब शिवजी ने पार्वती से घर चलने को कहा तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार के मिष्ठान खाने को दिए। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, किंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी इस सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। मार्ग में दोनों सुस्ताने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली है, नाथ आप तो अंतर्यामी है, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वो सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली,
महाराज आपने मेरी सारी पोल खोल दी। मैं सदैव ससुराल की इज्जत मायके में और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दो दुब सुख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि एक रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है। इस पर शिव जी बोले यह वह रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली महाराज मेरी भी कोख खोल दें। शिव जी बोले अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जीद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हठ पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हठ देखकर शिवजी ने पार्वती के मेल से गणेश जी को बना दिया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेक काम किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। उनके मुख से यह निकलते ही तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, किंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत व उद्यापन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। इससे उन्हें सुहाग आदि की प्राप्ति होती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। महादेव जी और पार्वती जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी।